आप तमाम दर्शक भाइयों को फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग बाइबल का परिचय को देख रहे थे, तो आइए हम उसको जारी रखते हुए आगे की ओर कुछ बातों को देखेंगे। पांचवा बात यह है, बाइबल एक शास्त्रीय ग्रंथ है। अनेकों शास्त्रीय बातों को बाइबल में रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए गंधक एक रासायनिक वस्तु है, उसको अभी का शास्त्रीय लोग खोजने से 2500 साल पहले इसके बारे में बाइबल में लिखा है। इस धरती का आकार के बारे में और इस धरती के अंदर में क्या है, ये सब मनुष्य खोजने से हजारों साल पहले बाइबल में लिखा है। सोचिए, 1000 साल पहले अगर हम ये बात बताते कि धरती के अंदर में आग है और ये बात कोई विश्वास नहीं करते। 1000 साल को छोड़िए, 300 साल पहले भी ये बात अगर लोगों को बताते तो लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन 2500 साल पहले पवित्र आत्मा ने इस बात को खोज निकाला है। हमारे पूर्व पिता अब्राहम का समकालीन एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब। वो धरती का आकार के बारे में और धरती के अंदर में क्या है इसके बारे में उन्होंने लिख करके अपना किताब में रखा है। उसमें लिखा है, नीचे आग है और उसके ऊपर मनुष्य खेती करके फसल उपजाता है। इस धरती के अंदर में ज्वालामुखी का लावा है। ये मनुष्य खोजने से पहले पवित्र आत्मा ने खोज लिया। ऐसे शास्त्रीय बातों को बाइबल बताता है। भूगोल शास्त्री लोग, वैज्ञानिक लोग, अंतरिक्ष शास्त्री लोग, रासायनिक शास्त्री लोग, जो भी उनका खोज है वे सब बाइबल से प्रेरणा पाकर किया है। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर जाकर के बाइबल एंड साइंस सर्च करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन है, सर आइजैक न्यूटन है, गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस, सर विलियम्स हर्शल और इस सदी का महान अंतरिक्ष निरीक्षक जो कुछ महीने पहले इस दुनिया छोड़ के चले गए, स्टीफन हॉकिंस भी इसमें शामिल है। धरती के बारे में, सूर्य और चंद्रमा के बारे में, नवग्रहों के बारे में, तारों के बारे में भौगोलिक शास्त्री लोग खोजने से हजारों साल पहले ये बाइबल में लिखा है। इन सारे शास्त्रीय बातों को इस बाइबल में शामिल किया हुआ है, तो भी हम इसे केवल एक शास्त्रीय ग्रंथ नहीं मानते हैं। बाइबल एक सामाजिक ग्रंथ है। यह बाइबल कोई इसम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह केवल एक सामाजिक किताब भी नहीं है। जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का मूल उपदेश इस बाइबल में दिया हुआ है। क्योंकि बाइबल एक ही ग्रंथ है जो सिखाता है मनुष्यों के बराबरी का दर्जा, मनुष्य को जात पात में नहीं बांटने का आह्वान। सारे मानव राशि एक ही मूल से उत्पन्न हुआ है। वे केवल 2 जात है, एक स्त्री एक पुरुष। इसलिए बाइबल सिखाता है अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम रख। उसके बाद यह भी सिखाता है तुम्हारे पास अगर 2 है उसमें से एक जिसके पास नहीं है उसे दो। ऐसे सारे सामाजिक बात इसमें लिखा हुआ है। फिर भी हम इसे केवल एक सामाजिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। बाइबल एक भविष्यवाणी का ग्रंथ भी है। बाइबल का भविष्यवाणियों के केंद्र बिंदु परमेश्वर यीशु मसीह है। बाइबल में भविष्यवाणियों के द्वारा अनेक स्तर पर परामर्श किया है। जन समुदाय के बारे में भविष्यवाणी, साम्राज्यों के बारे में भविष्यवाणी, व्यक्तियों के बारे में भी भविष्यवाणी इसमें किया हुआ है। उसमें हम देखते हैं जन समूह के बारे में जो भविष्यवाणी है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहूदियों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का निज प्रजा है। परमेश्वर की ओर से आज्ञा और व्यवस्था पाया हुआ लोग है। इसलिए सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी इस जनता के लिए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ही चुने हुए लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा दी गई है। एक उदाहरण के लिए हम निर्गमन का किताब उसका 28वां आयत में देखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने से कितना आशीष है और परमेश्वर का व्यवस्था के विरोध में चलेगा तो कितना श्राप है, ये भी बताया है। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को द्वारा भविष्यवाणी करते थे। इसका प्रमाण बाइबल में दिया हुआ है। जो
आप देख सकते हैं निर्गमन का 4:12 में ऐसे लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। प्रेरितों का किताब का 1:16 में इसे लिखा है, हे भाइयों, आवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुवा था, पहले से कही थी। इब्रानियों का किताब का 3:8 में इसे लिखा है, तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा का दिन जंगल में किया था। मरकुस का 3:9 से 11 अगर पढ़ते हैं, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाएंगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। तिमोथियुस का 3:15 से अगर पढ़ते हैं, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पत्रस का किताब में 2 पत्रस 1:20 और 21 में इसे लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यह बाइबल अग्निकुंड से निकल आया ऐसा बात नहीं है, या आसमान से बांधकर उतारा गया वो भी बात नहीं है। कोई मनुष्य के महान विचारधाराओं या किसी बुद्धि से निकला हुआ महान आशयों और वाणियों को संचयन करके लिखा हुआ एक ग्रंथ नहीं है। बाइबल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक सामाजिक ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। फिर बाइबल क्या है? बाइबल एक महत ग्रंथ है। इसलिए हम कहते हैं ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का दिया हुआ वाचा है, यानी बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। यह कोई जाति के लोगों के लिए नहीं, कोई धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे मानव जाति के लिए। इस पूरे बाइबल एक व्यक्ति के बारे में है, वो है यीशु मसीह, और इसका प्रतिपाद्य विषय है यीशु मसीह का प्रेम और पापी मनुष्य का उद्धार। यह परमेश्वर के निर्देश अनुसार पवित्र आत्मा के अगुवाई से और प्रेरणा से लिखा हुआ पवित्र वचन है। यह वचन सत्य और पवित्र है और इसमें लिखा हुआ भविष्यवाणियां अटल है। अभी तक हमने बाइबल क्या है इसके बारे में कुछ जनरल बात बताई है। अब हम बाइबल क्या है इसके बारे में, बाइबल के अंदर में क्या लिखा है। यूँ तो अनेक बातों को लिखा गया है, उसमें से 4 बातों को आपको बता देना चाहते हैं। बीच में हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। मेरा दर्शकों से अनुरोध है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब इस बाइबल के संदेशों को क्रमबद्ध तरीके से बताने के समय में ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बाइबल का पहला पन्ना में लिखा हुआ बात का विवरण करते हुए शुरू करके आखिरी पन्ने में लिखा हुआ बात का विवरण बताकर खत्म करेंगे। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इस बाइबल का कोई भी बात, कोई भी विषय हो, इसका शुरुआत से लेकर के अंत तक फैला हुआ। इसलिए किसी भी बात को समझाने के लिए बाइबल का वचन यानी कि रेफरेंस लेते समय वो शुरुआत का वचन हो सकता है, वो आखिरी वचन हो सकता है, या बीच में से का वचन हो सकता है। तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर में बाइबल के बारे में क्या लिखा है। लिखा हुआ
परमेश्वर का वचन। इब्रानियों का किताब का 10:7 में ऐसे लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। दूसरा है विश्वास योग्य परमेश्वर का वचन। दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 वचन पढ़ने से हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तीसरा है बाइबल जीवित परमेश्वर का प्रकाशन है। उसमें हम लोग देखते हैं हिब्रू का किताब 4:12 में इसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और चौथा बात ये बताना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल से आनंद जीवन मिलता है। यूहन्ना 5:39 में अगर देखते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो यहाँ हमने बाइबल के 4 अंदर में लिखा हुआ बातों को हमने बताया है। लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, विश्वास योग्य परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का प्रकाशन, पवित्र शास्त्र बाइबल से आनंद जीवन मिलता है। ये 4 बातों को हमने ये बाइबल का अंदर में लिखा हुआ है बाइबल के बारे में। अभी यहाँ पर हम समाप्त करना चाहते हैं। अगले एपिसोड में सुसमाचार बारे में बताएंगे। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार यानी गुड न्यूज़, इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सबको परमेश्वर आशीष देने पाए। धन्यवाद।